नमस्कार, मैं संयुक्ता। आज फिर से हम आ गए आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर। दरअसल आज की जो कहानी है वो कहानी नहीं है, वो रियल लाइफ की कहानी है और जो वाकई में जो हम बताने जा रहे हैं वो सच्ची कहानी है। तो इसे लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और आप कहीं कहीं आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस कहानी के बारे में जानकर कि वाकई में पाताल लोक में बसे गांव जहां कभी नहीं होती सुबह। जानिए कैसी है ये दुनिया। चलिए आज हम इस बारे में जानते हैं। हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि क्या वाकई कोई पाताल लोक की दुनिया है। तो चलिए आज हम सच में आपको बताने जा रहे हैं कि पाताल में ऐसी एक दुनिया है जहां अभी भी लोग रहते हैं। पाताल लोक के विषय में हम पुराने समय में शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि क्या वाकई कोई पाताल लोक की दुनिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसा गांव है जिसे पाताल कोट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ही पाताल कोट नहीं, बल्कि ये बसा भी पाताल में है। यह कोई किंवदंती नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। लगभग 1700 फुट गहराई में बसा है ये गांव। यहाँ रहने वालों की अलग ही दुनिया है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चिंता से परेशान था, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक इलाके में इसका संक्रमण अब तक नहीं पहुंच पाया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की वादियों में बसे पातालकोट में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, नहीं यहाँ आधुनिकता की रोशनी का प्रवेश हुआ है। जनजातियों की आबादी वाले इस इलाके की जीवन शैली अब भी पुरातन है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 62 किलोमीटर व तमिया विकासखंड से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में बसा है ये गांव, जिसे पातालकोट के नाम से जाना जाता है। किसी पाताली दुनिया से कम नहीं है ये। यहाँ समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई और धरती से 1700 फीट गहराई में बसा है ये गांव। यहाँ भारिया और गौड़ आदिवासी समुदाय के लोग हजारों साल से अपनी आदिम संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर जी रहे हैं। धरती की तलहटी में बसे 12 गांव सूरज की मध्यम रोशनी के बीच सांस लेते हैं। यहाँ सुबह नहीं बल्कि दोपहर और कुछ ही पल में सुबह हो जाती है। यदि हम पाताल लोक में रहने वालों की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो पाताल लोक के आदिवासी जीवन शैली से पुरातन युग का एहसास होता है। इस पाताल में रहने वाले लोगों की बात करें तो ये कमर के इर्द गिर्द कपड़ा लपेटे रहते हैं और सिर पर इनकी पगड़ी बंधी हुई रहती है। हाथ में कुल्हाड़ी अथवा दराती थामे शहरी चकाचौंध से कोसों दूर हैं ये आदिवासी आधुनिकता के इस युग में आज भी अपनी दुनिया में मस्त हैं। सूरज कब निकलता है और कब अस्त हो जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ के लोग जंगल को अपना सब कुछ मानते हैं। जंगल में ही पले बढ़े और जंगल में ही मर मिटते हैं। यदि इनके हम खान पान की बात करें तो जंगल से इन्हें जो भी प्राप्त होता है वही इनका मुख्य भोजन होता है, जैसे कि कंद मूल, महुआ और इसके अलावा कोदो, कुट्टी, बाजरी, मकई, ये सब इनका मुख्य आहार है जो ये खुद पैदा भी करते हैं और उसको अपने भोजन में शामिल करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारिया जाति की महिलाएं अभी भी बैल के जगह खुद जोतती हैं और पूरे खेत की जुताई करके और फसल पैदा करती हैं। वो यहाँ की महिलाएं गोदना को महत्वपूर्ण मानती हैं, जो अपने शरीर पे गोदवाती हैं। गोदना एक बहुत ही पुराना कल्चर है जिसमें अपने शरीर पे काले रंग के गांव की जो महिलाएं होती थीं वो काले रंग के स्याही से शरीर पे कुछ डिज़ाइन बनाती थी, उसे गोदना कहा जाता है। गोदना लुप्त हो चुका है और गोदना का जगह ले लिया है टैटू, जो शहर में हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ यदि कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी झाड़ फूँक की जाती है। वहाँ के गांव के बैगा के द्वारा झाड़ फूँक किया जाता है। उसके बाद जंगल की जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया जाता है। गांव में यदि कोई उत्सव होता है तो यहाँ पूरा गांव मिलकर बहुत धूमधाम से उत्सव मनाता है।
मांदर के थाप पे महिलाएं पारंपरिक नृत्य करती हैं वहाँ, जो बहुत ही मनमोहक होता है। तो आज भी यहाँ के लोग बाहरी चकाचौंध से काफ़ी दूर हैं और अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में हैं। प्रकृति ही उनका पालन पोषण करती है, प्रकृति ही उनकी माता है। कुछ भी उन्हें होता है, जब वो बीमार पड़ते हैं तो प्रकृति द्वारा ही वो ठीक होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जड़ी बूटियों के अच्छे खासे जानकार होते हैं, और इन्हें यदि कुछ हुआ तो ये खुद से ही अपना इलाज कर लेते हैं। यदि यहाँ के सुबह की बात करें तो पाताल लोक की दुनिया में सुबह होती ही नहीं है दोस्तों। सोचिए वो रहते कैसे होंगे। पाताल लोक दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये ज़मीन से 1700 फीट नीचे है और सतपुड़ा की पहाड़ियों और घनघोर जंगलों से घिरा होने से यहाँ सुबह नहीं होती। यहाँ सूरज की रोशनी दोपहर में पहुँचती है, वह भी कुछ पलों के लिए। बारिश के समय बादल इस घाटी में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे तैर रहे हों। यहाँ चारों तरफ जंगल है। यहाँ के निवासियों के लिए आने जाने का कोई साधन नहीं है। विषैले जीव जंतु और हिंसक पशुओं का डर हमेशा बना रहता है। यदि हम यहाँ के गांव की बात करें तो पाताल में बसे हैं 12 गांव। मध्य प्रदेश के इस भूभाग में लगभग 20 गांव बसे थे, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के चलते अब मात्र 12 गांव ही बचे हैं। गांव का नाम इस प्रकार है: रातेड़, चमटीपुर, गुंजा डोंगरी, सहरा, पचगोल, हर किच्छार, सूखा भांड, घुरनी मालनी, गैल डुब्बा, घटन लिंग, बूढ़ी छात्री तथा घाना। गांव के नाम भी आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ रहने वालों की लाइफ स्टाइल और बोली भाषा बिल्कुल अलग है। धरातल से 3000 फीट नीचे बसे हैं भारत के ये 12 गांव। शाम से पहले हो जाता है यहाँ अंधेरा। दुनिया में कई तरह के अजूबे हैं, वहीं भारत में भी कई ऐसे अजूबे हैं जिनके साथ कई रोचक किस्से जुड़े हुए हैं। भारत में कई जगह ऐसी हैं जहाँ केवल घने पेड़ हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती हैं। देश में ऐसे 12 गांव हैं जहाँ धरातल से 3000 फीट नीचे बसे हुए हैं। इस जगह का नाम पातालकोट है। पुराणों में दावा किया गया है कि रामायण काल में मेघनाथ शक्ति साधना के लिए पातालकोट के रास्ते पाताल लोक गया था, जहाँ रावण के भाई का शासन था। ऐसा माना जाता है कि पुराणों और शास्त्रों में लिखी कहानियों के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। देश के एक हिस्से में एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग कभी भी सामने नहीं आते। माना ये जाता है कि यहाँ के लोगों से जुड़ी कहानियाँ बाहर आती हैं। पुराणों में दावा किया गया है कि रामायण काल में मेघनाथ शक्ति साधना के लिए पातालकोट के रास्ते पाताल लोक गया था, जहाँ रावण के भाई का शासन था। कहते हैं कि अभी भी पाताल लोक का रास्ता मौजूद है, जहाँ कई गांव बसे हैं। वहाँ के लोगों की यदि हम बात करें तो वहाँ के लोग छोटे कद के होते हैं, वहाँ के लोग गुस्सैल होते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पाताल लोक में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। अगली बार फिर से किसी इसी तरह के आश्चर्यचकित कर देने वाला रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। जय हिंद।